नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू चाइल्ड केयर विद आयुर्वेद। दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूं कि गर्भावस्था में माता किन बातों का ध्यान रखे जिससे कि उनका बच्चा स्वस्थ पैदा हो और उसको किसी भी प्रकार की बीमारी ना हो जो कि बच्चे को जन्म के बाद हो जाती है। तो दोस्तों, मैं शुरुआत करता हूं। सबसे पहले जैसे ही माता को पता चलता है कि वह गर्भवती है, मीन्स प्रेग्नेंट है, तो सबसे पहले उसको अपने आहार पर ध्यान देना चाहिए, न्यूट्रिशन पर ध्यान देना चाहिए। माता को सबसे इंपॉर्टेंट जो जरूरी चीजें हैं वो है पोषक आहार का लेना। सभी हरी सब्जियां खाए, फल फ्रूट खाए, सलाद खाए। इसके अलावा पूरा न्यूट्रिशियस एक डाइट ले ताकि उसके शरीर में पल रहा बच्चा को पूरा पोषण मिले और वो बच्चा स्वस्थ पैदा हो। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखना है कि एक प्रॉपर, जैसे ही आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो तुरंत आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें, जिस भी डॉक्टर को आप दिखाते हैं, और उनके द्वारा बताई गई जो भी दवाइयां हैं, आयरन, कैल्शियम या जो भी आपको रिक्वायरमेंट्स है, वो प्रॉपर आप टाइम टू टाइम लेते रहें। कई बार महिलाएं ये गलतियां कर देती हैं कि वो दवाइयां टाइम से नहीं लेती, उसके कारण बच्चे के ऊपर असर होता है। तो आप अपना सोच के ना लें, आप अपने बच्चे के ऊपर सोच के लें कि आपका बच्चा स्वस्थ पैदा हो, इसलिए आपको वो दवाइयां प्रॉपर टाइम से खाना है। तीसरी चीज दोस्तों जो ध्यान रखना है कि प्रॉपर एक हर टाइम पर एंटीनेटल चेकअप जरूर मां करवाती रहे। वो बहुत जरूरी होता है चेकअप करवाना। तो हर 2 महीने में जब भी आपके डॉक्टर ने आपको नेक्स्ट डेट दी है उसमें आप जरूर जाएं, ताकि हर महीने एक प्रॉपर चेकअप होता रहे। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो उसको पहले ही सॉल्व किया जा सकता है। इन बातों का भी विशेष रूप से आप ध्यान रखें। चौथी चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि गर्भवती महिला को कभी भी भारी सामान नहीं उठाना चाहिए। हैवी सामान उठाने से कई बार प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि प्रॉपर वॉक करते रहें, प्रॉपर एक्सरसाइज करते रहें। आयुर्वेद में बहुत सारे आसन, प्राणायाम वगैरह बताए गए हैं गर्भवती महिलाओं के लिए, वो करते रहें। उससे आपकी बॉडी फिट रहेगी और नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस होते हैं, जिससे कि यदि आपका कुछ प्रॉब्लम है तो आप ये सारी चीजें करते रहने से नॉर्मल डिलीवरी भी हो जाती है, उसमें आपको फिर ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन दोस्तों, एक बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, जो कि मैं हमेशा देखता रहता हूं कि कई बार जब डिलीवरी का समय आता है तो डॉक्टर आपको बोलते हैं कि अभी ये प्रॉब्लम है, पेट में पानी की कमी हो गई है, या बच्चा आपका सुस्त पड़ रहा है, या आपका बच्चा जो है फंसा हुआ है, तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी, आपको ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। लेकिन आप लोग ये सोचते हैं कि डॉक्टर तो पैसे के लिए ये बोल रहा है कि उनको पैसा चाहिए, कि ऑपरेशन कराने से पैसा मिलेगा, इसलिए बोल रहा है, और आप लोग उसको अवॉइड कर देते हैं कि नहीं, हमको तो नॉर्मल डिलीवरी ही कराना है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जब डिलीवरी होती है नॉर्मल, तो उस समय चूंकि बच्चा फंसा हुआ था या पेट में पानी की कमी हो गई थी, तो बच्चा जो होता है थक जाता है और वो जो पानी होता है बच्चा पी लेता है। उसके कारण बच्चे को सांस लेने में तकलीफ होती है और बच्चे को बर्थ एस्फिक्सिया हो जाता है, मतलब जन्म के समय बच्चा रोता नहीं है, और उसके कारण आगे अनेक अनेक तरह की प्रॉब्लम हो जाती हैं, जैसे सेरिब्रल पाल्सी सबसे मेन प्रॉब्लम होती है, जो मैं कई बार बता चुका हूं आपको। तो उससे फिर वो बच्चा हमेशा के लिए परेशान होता है। तो सबसे अच्छी चीज ये है कि यदि आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कि नहीं, इसमें नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी, आपको ऑपरेशन ही कराना है, आपको डाउट है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, तो आप चाहें तो 2-3 जगह आप कंसल्ट कर सकते हैं। और आपको यदि सभी प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कि नहीं, इसमें नॉर्मल हो ही नहीं सकती, तो आप जरूर से जरूर आप ऑपरेशन की तरफ चले जाएं, क्योंकि वो आपके बच्चे के लिए सही रहेगा। क्योंकि मैं कई सारे केसेस ऐसे देखता रहता हूं कि जहां पर होना ऑपरेशन था लेकिन नॉर्मल डिलीवरी का प्रयास कराया गया, जरूरत नहीं थी। उसके बाद जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे को रोता नहीं है और बच्चे को सीपी हो जाता है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें, सावधानी बरतें। ये जो सारी सावधानियां मैंने आपको बताई है, अगर आप इनका ध्यान रखेंगे तो आपका बच्चा स्वस्थ पैदा होगा। जय हिंद।